एक 13 साल का लड़का जो कनाडा के एक छोटे से शहर में रहता था, जिसके घर में कभी पैसे की कमी होती थी, जिसने सिर्फ अपनी मां को खुश करने के लिए YouTube पर गाना अपलोड किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम माइकल जैक्सन और एल्विस प्रेस्ले जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से वह दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार बना, उतनी ही तेजी से उसकी जिंदगी बिखरने लगी। फेम, मिलियंस ऑफ फैंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेंटल प्रेशर, स्कैंडल्स और एक ऐसा वक्त जब जस्टिन बीबर ने खुद मानी कि वो अंदर से टूट चुका था। वेलकम टू अराउंड द एटलस। तो कैसे एक आम YouTube किड हिस्ट्री के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक बन गया? यह है जस्टिन बीबर की असली कहानी। Chapter 1. A Boy with a Dream. March 1st, 1994. कनाडा के स्ट्रैटफर्ड नाम के छोटे से शहर में जस्टिन बीबर पैदा हुआ। उसकी मां पैटी मलेट सिर्फ 18 साल की थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थे कि कभी-कभी बेसिक जरूरियत पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन जस्टिन के पास एक चीज थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, टैलेंट। उसने कभी एक्सपेंसिव म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन नहीं की, ना किसी सेलिब्रिटी से ट्रेनिंग ली। उसने सिर्फ देख-देख कर पियानो, ड्रम्स, गिटार और ट्रम्पेट बजाना सीख लिया। उसकी मां को अंदाजा था कि उसका बेटा कुछ अलग है, लेकिन दुनिया अभी उससे जानती नहीं थी। Chapter 2. One video changed everything. 2007. एक लोकल सिंगिंग कंपटीशन हुई। जस्टिन दूसरे नंबर पर आया। उसकी मां ने सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए उसकी परफॉर्मेंस YouTube पर अपलोड कर दी। बस यहीं से हिस्ट्री लिखना शुरू हुई। हजारों लोगों ने वीडियो देखी, फिर लाखों ने, और फिर एक म्यूजिक मैनेजर स्कूटर ब्रॉन गलती से उस वीडियो तक पहुंच गया। उसने सिर्फ एक गाना सुना और फौरन समझ गया कि इस बच्चे में कुछ खास है। स्कूटर कनाडा गया, जस्टिन और उसकी मां से मिला और उन्हें अमेरिका ले गया। वहां म्यूजिक सुपरस्टार अशर ने भी जस्टिन की आवाज सुनी और बिना किसी डीले के उससे रिकॉर्ड डील मिल गई। एक YouTube वीडियो, एक रैंडम क्लिक और एक पूरी जिंदगी बदल गई। Chapter 3. The World Falls in Love. 2009. जस्टिन का पहला मेजर सिंगल रिलीज हुआ और फिर 2010 में बेबी ने इंटरनेट हिला दिया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, जस्टिन बीबर। स्कूल्स, टीवी, रेडियो, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जस्टिन। कॉन्सर्ट टिकट्स मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाती थी। फैंस उसकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते। उस वक्त जस्टिन सिर्फ सिंगर नहीं था, एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था और उसकी फैन आर्मी बली बियर्स दुनिया की सबसे पावरफुल फैन कम्युनिटीज में शामिल हो गई। द प्राइस ऑफ फेम। लेकिन हर सक्सेस की एक कीमत होती है और जस्टिन ने वो कीमत बहुत छोटी उम्र में चुकाई। जब पूरी दुनिया आपको देखती हो तो हर छोटी गलती भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। जस्टिन के साथ भी यही हुआ। हर दिन पापराजी, हर दिन क्रिटिसिज्म, हर दिन प्रेशर। उसका गुस्सा, उसकी मिस्टेक्स, उसकी प्राइवेट लाइफ, सब कुछ पब्लिक एंटरटेनमेंट बन गया। मीडिया ने उसे विलन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सिर्फ 20 साल का लड़का इतना प्रेशर कैसे हैंडल करे। बाद में जस्टिन ने खुद बताया कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल एग्जॉस्शन का शिकार हो गया था। बाहर से वो सुपरस्टार था, अंदर से बिल्कुल अकेला। Chapter 5. Rising Again. लेकिन असली हीरोज कभी हमेशा के लिए नहीं गिरते।
जस्टिन ने अपनी लाइफ दोबारा संभाली, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी, अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव किया और फिर म्यूजिक में वापस आया। उसने दुनिया को दिखाया कि सक्सेस सिर्फ टॉप पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि गिरकर दोबारा उठना भी होता है। आज जस्टिन बीबर के सॉन्ग्स बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुके हैं। उसने ग्रैमी अवार्ड्स जीते, वर्ल्ड टूर्स किए और अपनी जनरेशन के सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट्स में अपनी जगह बना ली। सोचिए, अगर उस दिन जस्टिन की मां वो वीडियो YouTube पर अपलोड ना करती तो शायद दुनिया जस्टिन बीबर को कभी जानती ही नहीं। एक सिंपल अपलोड, एक चांस और एक सपना कभी कभी इतना ही काफी होता है हिस्ट्री लिखने के लिए। जस्टिन बीबर सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी सिर्फ एक क्लिक से शुरू होती है। अगर आपको ऐसी पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हो।